हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। अभी इसमें मेथड है, आपको सारे ही कैंडल्स ट्रेड नहीं करने। हम लोग आज सिर्फ 3 कैंडल सीखने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा काम करते हैं अगर उसको ढंग से ट्रेड किया जाए। और ये हम लोग इंट्राडे में नहीं करने वाले, हम लोग ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो बहुत छोटा रहेगा स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट जो होगा ना वो उसके मुकाबले में 4 से 5 गुना तक का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि आप अगर 10 रुपए 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको हो सकता है 40 से 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक का प्रॉफिट जो है वो मिले पर शेयर के हिसाब से। स्टॉक्स में हम लोग ये कर सकते हैं, इंडेक्स में हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर और सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो होगा हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारों को ये बात पता होगी लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा। मैं आपसे बात करूंगा विथ लॉजिक। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, तो हम लोग हैमर के पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखता है? वन डे के चार्ट पैटर्न में हम लोग अगर देखने जाएंगे तो कुछ प्राइस जो है वो यहाँ कहीं पर खुल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइस जो है वो खुल रहा होगा। समझो प्राइस यहाँ पर खुला है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया प्राइस। ठीक है, दिन भर में नीचे की तरफ ड्रॉप किया और सेलर उस पर भारी पड़ रहे थे। ठीक है, सेलर्स वहां पर आ रहे थे और बाद में क्या हुआ, सेलर से बायर में कन्वर्ट हो गए। ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस पॉइंट जो है ना वो रिजेक्ट हुआ। ठीक है, रिजेक्ट हुआ, बायर उसको बाय करके लेकर गए ऊपर की तरफ। दिन भर ये काम चलता रहा और डेली की कैंडल जो है ना वो कुछ यहां पर जाकर के ऊपर की तरफ लेकर गए और यहां पर जाकर के कहीं ना कहीं यहां पर जाकर के क्लोज कर दी। तो कैंडल कैसी बन रही है? कैंडल कुछ इस तरीके की बन रही है। ठीक है, तो कैंडल क्या बन रही है? हो सकता है ये कैंडल ग्रीन बने, हो सकता है रेड बने, लेकिन इस तरीके की हैमर की कैंडल बननी चाहिए। अब ये जो है इसका लोअर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो है इसका ओपनिंग पॉइंट होगा, ये हो गया इसका लो, और यहां पर जाकर के कैंडल ने क्लोज कर दिया और ये पॉइंट जो है इसका हाई रहा। ठीक है, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही साथ पहले नीचे गया, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, नीचे से प्राइस रिजेक्ट किया है, सेलर का प्राइस रिजेक्ट हुआ। यहां पर जो भी प्राइस चल रहा होगा एक्स वाई जेड, ठीक है, वो प्राइस रिजेक्ट हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर 100 का प्राइस चल रहा था, वो प्राइस रिजेक्ट हुआ है, प्राइस रिजेक्ट होकर के ऊपर बायर लेकर गए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस नहीं है, बायर का डोमिनेंस आ चुका है। इसका रीजन क्या होता है कि बायर वहां पर एक्यूमुलेट होना है ना, तो यहाँ पर जो है अभी बायर्स का ओवरकम आ चुका है और ये डेली का कैंडल है तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छा खासा होगा और प्राइस रिजेक्ट होने के कारण अब आपको नेक्स्ट डे इसमें क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे इसके ऊपर अगर जा रहा होगा तो एंट्री करनी है। यहां पर समझा रहा हूं, आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां पर एंट्री करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर स्टॉप लॉस रखने की जगह मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगी, स्टॉप लॉस रखने की जगह मिल जाएगी। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका और आपको एंट्री का मौका मिलेगा एंड देन फर्दर ये रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो ये हैमर कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी है। ठीक है, अगर ये डेली में मिलता है तो ही आपको ट्रेड करना है और आपको 2 4 5 दिन वेट करना पड़ सकता है ये ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये कब होता है, जब एक डाउनफॉल आपको मार्केट में चल रहा हो एंड देन सडनली रिवर्सल होना हो, वी शेप रिकवरी आनी हो, तब ये आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो पैटर्न देखने के लिए मिलता है। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ये बाइंग के लिए हो गया। हम लोग अभी कैंडलस्टिक पैटर्न जो देखने वाले हैं वो है सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सेलिंग के कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहां पर प्राइस ऊपर से नीचे रिजेक्ट हो रहा है। मान लेते हैं कोई अप ट्रेंड रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है और एक कैंडल बनी ऊपर, ऊपर की तरफ बनी और यहां से कैंडल कंप्लीटली रिजेक्शन लेकर के क्या कर गई, इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो बनता हुआ हमें दिखा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके की अगर कैंडल कोई बनती है, ठीक है ना, इस तरीके की कैंडल कोई बनती है तो ये जो पॉइंट है वो यहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं अप ट्रेंड होना जरूरी है ना, अप ट्रेंड होगा और ऊपर से प्राइस रिजेक्ट होकर के इस तरीके से नीचे जो है आपकी क्लोजिंग आएगी, नीचे जो है आपकी क्लोजिंग आएगी
और ऊपर जो है वो हाई लगा हुआ होना चाहिए। तो ऐसी कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे रिजेक्ट होता है, यानी कि जो बायर्स का डोमिनेंस था वो अभी खत्म हो गया है। यहाँ पर जो है वो सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। आपको सिंपल क्या है, यहाँ पर आपका एसएल प्लान करना है और यहाँ इसके नीचे जाने के बाद आपको क्या करनी है, आपकी एंट्री प्लान करनी है। सिंपल दैट्स इट। ठीक है, और ये इंट्राडे में भी आप कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड मत करना, 15 मिनट की कैंडल में आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली वन डे की कैंडल। अगर कोई बहुत ज्यादा कई कई बार आपने देखा होगा कि कोई रीजन नहीं है, हाँ, या फिर कोई न्यूज आई है, कोई रीजन रहा होगा स्टॉक ऊपर जाने में, तो आपने देखा होगा कंटिन्यूअसली बुलिश कैंडल बना करके स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इस तरीके से बुलिश कैंडल बना करके कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, और फिर ऊपर से रिजेक्शन वाली इस तरीके की कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है, ऊपर की तरफ की रिजेक्शन वाली कैंडल। अब ये जो है ना पूरे ट्रेंड को बदल देती है, और यहां से फिर क्या हो जाता है, डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से मार्केट आपको रिटर्न गिरता हुआ दिखेगा। ये क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। आपको यहां पर एंट्री करनी है इसके डाउनफॉल के बाद। लो जब कटेगा कैंडल का तभी हम लोग एंट्री करेंगे डेली के अंदर। करेक्ट, मतलब लो कटते ही साथ एंट्री कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर मार्किंग करके रखना है, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा हम लोग तुरंत एंट्री कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। डेली के अंदर आप लोगों को लाइन लगा करके रखना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। जैसे ही ये क्रॉस करेगा आप लोग यहाँ पर एंट्री करोगे। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे का, साइकोलॉजी बहुत सिंपल है कि मार्केट में प्राइस जो है, ऊपर का प्राइस बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुआ है, ऊपर से रिजेक्ट हुआ है और कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही जा रहा था। तो अभी हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में आए। ठीक है, तो यहां से प्राइस रिजेक्ट होगी। इन्वर्टेड हैमर बहुत बार काम कर रहा है, भले हैमर काम नहीं करेगा लेकिन इन्वर्टेड हैमर बहुत बार काम करता है, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सेलिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। सेलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है और बहुत बड़ा प्रॉफिट दे करके जाती है। तीसरी कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है तीसरी कैंडल में। ठीक है, तीसरी कैंडल आपको ट्रेड करनी है। ये तीन ही कैंडल काफी है आपको साल भर में 40 से 50% का रिटर्न आपके कैपिटल के ऊपर जनरेट करने के लिए। तीसरी कैंडल है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसमें ना डोमिनेंस नहीं होता। इसको दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो आप, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। हम लोग देखते हैं डोजी कैंडल का पहले साइकोलॉजी क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर प्राइस ओपन होती है। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, देन प्राइस पहले ऊपर गया। लेट्स से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं प्राइस पहले ऊपर गया, प्राइस ऊपर से भी रिजेक्ट हुआ, देन प्राइस नीचे की तरफ गया, प्राइस नीचे से भी रिजेक्ट हुआ एंड देन अगेन ऊपर की तरफ गया और यहां कहीं क्लोज कर दिया। अब हो सकता है ये बॉडी रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस जो है वो नीचे से भी रिजेक्ट हुआ है, ऊपर से भी रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या, बायर और सेलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसका एक ही इतना बढ़िया आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा, बहुत जबरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। अगर इसको आप ट्रेड कब करोगे, कैसे करोगे, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर आपका कोई पहले का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है, पहले का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और बॉटम पे ये डोजी बनती है, ठीक है, तो आपको सिंपल इसका हाई मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क कर लेना है। ठीक है, प्राइस यहां कहीं पर क्लोज हुआ है, अगर प्राइस हाई ब्रेक करती है तो आपको बाइंग की तरफ जाना है, प्राइस अगर लो ब्रेक करती है तो आपको फिर से सेलिंग की तरफ जाना है। ठीक है, ये हुआ एक तरफ का, मतलब दोनों तरफ का। अभी आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ डिसाइड कर सकते हो कि मैं बॉटम की तरफ अगर आ चुका है स्टॉक तो मैं सेलिंग के लिए इसको प्लान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सेलिंग के लिए इसको प्लान नहीं करूंगा। तो यहां पर अगर डोजी कैंडल बन रही है और अगर आपने हाई और लो को मार्क कर लिया है, ठीक है, डोजी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया, तो बॉटम पे मिल रहा है ना, तो मैं सिर्फ इसमें बाइंग ही करूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा, ऐसा आपने डिसाइड कर लेना है। फिर अगर ये लो ब्रेक कर रहा होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये गलती से भी हाई ब्रेक करने लगता है तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, बाइंग की पोजीशन ले लेंगे। सिंपल ऐसे ही करना है हम लोगों को सेलिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर कोई भी डोमिनेंस प्लेयर नहीं है, ना बायर डोमिनेंस है ना सेलर, दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। जिस भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा भयंकर तरीके से उस तरफ की रैली स्टार्ट होने वाली। मान लेते हैं कि कोई पहले का ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था मार्केट, और ऊपर जाकर के ये डोजी कैंडल बन गई, यहां पर जाकर के डोजी कैंडल बन गई। अब नीचे से बहुत ऊपर आ चुका मार्केट, अब रिट्रेसमेंट हो सकती है, 30%, 50%, 60% की रिट्रेसमेंट हो सकती है स्टॉक के अंदर ऑल टाइम, मतलब अपने हाई से। तो ये हाई और लो मार्क कर लिया, जैसे ही लो ब्रेक करेगा
ठीक है। वीक का लो ब्रेक करेगा, आपको सेलिंग की तरफ जाना है। इसी वीक का हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इतना सिंपल है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इतना भी आप कर लोगे, 3 कैंडल, सिर्फ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप ट्रेड कर लोगे, तो भी आपको अपने कैपिटल पर साल भर में आप 30 से 40% का प्रॉफिट, मोर देन दैट, आप बना करके निकल सकते हो। दैट्स इट। आपको 3 ही कैंडल आइडेंटिफाई करते रहना है, टॉप और बॉटम पे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मिलेंगे आपको, और आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। उस टाइम आप जब ट्रेड करोगे तो आपको जो है वो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसे ही लर्निंग वीडियो जो है वो मैं इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।